नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सड़कों पर नहीं होगी ईद की नमाज। ईदगाह और मस्जिदों परिसर में होगी। सड़क पर नमाज अदा न की जाए, कुर्बानी केवल तय स्थानों पर ही की जाए। यह स्थान चारों तरफ से ढंके होने चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर कुर्बानी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न किए जाएं। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूर्णतः रोक रहेगी। साफ सफाई के लिए नियमों का पालन करें। ईद उल अजहा से पहले वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनव्वर पटेल ने यह एडवाइजरी जारी की है। मुतवल्ली और प्रबंधन समितियों की यह जिम्मेदारी होगी। किराए पर विमान और हेलीकॉप्टर लेगी एमपी सरकार। एमपी की बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज के लिए किराए पर हेलीकॉप्टर और विमान लेगी। इसके लिए 1 साल तक के लिए विमान कंपनियों के साथ सरकार एम्पैनलमेंट करने जा रही है, जिसके लिए कंपनियों से प्रस्ताव बुला लिए गए हैं। इन कंपनियों के प्रस्ताव 18 जून को खोले जाएंगे और सरकार द्वारा तय रेट पर सेवाएं देने को तैयार कंपनी से किराए पर हेलीकॉप्टर और विमान लेने पर अंतिम निर्णय होगा। कुर्बानी के अवशेष इकट्ठा करेगा भोपाल निगम। राजधानी भोपाल में ईद उल अजहा बकरीद 7 जून शनिवार को मनेगी। इसके बाद 3 दिन तक कुर्बानी का सिलसिला चलेगी। नगर निगम कुर्बानी के अवशेष इकट्ठा करेगा, जिसे आदमपुर खंती में बने रेंडरिंग प्लांट पर ले जाया जाएगा, जहां मुर्गी बिल्लियों के लिए दाने बनाए जाएंगे। नगर निगम ने सभी 21 जोन के लिए टीमें भी बनाई हैं। सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे सभी 85 वार्डों में गाड़ियां चलाकर कुर्बानी के अवशेष को इकट्ठा करें। वहीं उनके मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। इसे लेकर गुरुवार को महापौर मालती राय ने ईद और स्वच्छता विषय पर बैठक भी की। ऐसा पहली बार होगा जब रेंडरिंग प्लांट में सारा वेस्ट जाएगा और फिर इससे मुर्गी बिल्लियों के लिए दाने बनाए जाएंगे। एमपी आरक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला। पटवारी परीक्षा की तरह ही ग्वालियर चंबल आरक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े का गढ़ बनता जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के अफसरों के अनुसार एक दिन में 4 और एफआईआर ग्वालियर इलाके में दर्ज की गई है, जबकि मध्य प्रदेश में 19 केस दर्ज किए जा चुके हैं। फर्जीवाड़े में सॉल्वरों की बड़ी गैंग काम कर रही थी। इस गैंग में आधार में बदलाव करने वाले भी हैं। एक आधार सेंटर से दर्जनों अभ्यर्थियों ने फिंगरप्रिंट और रेटिना तक में बदलाव कराए गए हैं। आधार में बदलाव करने वाले भी सॉल्वर गैंग का हिस्सा है। पुलिस उन्हें चिन्हित कर रही है। कांग्रेस की सभा में मंच पर नहीं बैठे पूर्व सीएम। जबलपुर में 31 मई को हुई कांग्रेस की जय हिंद सभा में पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह मंच पर नहीं बैठे। पूर्व मंत्री और जबलपुर से विधायक लखन घनघोरिया दिग्विजय सिंह के पैर छूकर मंच पर बैठने का आग्रह करते रहे, लेकिन दिग्गी इसके बावजूद मंच पर नहीं बैठे। दिग्विजय सिंह ने मंच पर न बैठने की 7 वजहें बताई हैं। दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में मंच पर नहीं बैठने के निर्णय के संबंध में कांग्रेस को कार्यकर्ताओं के बीच रहना होगा। छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर होगा आंदोलन। भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हाल ही में रायपुर में संपन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा एवं प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बैठक में देश भर से आए 478 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए 4 प्रमुख प्रस्ताव पारित हुए। एमपी में गरज चमक के साथ होगी बारिश। चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने एमपी के जिलों में अलर्ट जारी किया है। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना शामिल हैं। राहुल के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर खड़ा हुआ विवाद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने कहा कि किसी को लंगड़ा घोड़ा कहना न केवल अशोभनीय बल्कि दिव्यांगजनों का घोर अपमान है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र लोहिया भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जता चुके हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाली 2 दुकानें सील। देवास में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाली 2 दुकानों को तहसीलदार सपना शर्मा ने सील कराया है। इनमें एक एमजी अस्पताल के पास स्थित गुमठी और दूसरी मील रोड पर श्री महाकाल ऑनलाइन सर्विसेज है। यहां पैसों के बदले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। मामला तब उजागर हुआ जब एक युवक आधार कार्ड में सुधार करवाने शिशु विहार स्कूल के पास एक ऑनलाइन सेंटर पहुंचा। जब जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया तो सेंटर संचालक ने 1000 रुपए में 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश का प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया। युवक को शक हुआ और उसने इसकी शिकायत कर दी।
टीकमगढ़ के 3 प्राचीन मंदिरों में होगी रोशनी। टीकमगढ़ में गुरुवार को कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बैठक हुई, जिसमें खनिज प्रतिष्ठान ने 5 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। नजरबाग मंदिर परिसर में 12,34,000 रुपए की लाइटिंग की जाएगी। हनुमान चालीसा मंदिर में 5,78,000 रुपए की रोशनी व्यवस्था होगी। जानकी बाग मंदिर परिसर में 6,90,101 रुपए से लाइटिंग होगी। नगर पालिका टीकमगढ़ इन तीनों कार्यों को पूरा करेगी। लोक निर्माण विभाग टीकमगढ़ 2 अन्य काम करेगा। उज्जैन महालोक में हिंदू युवती के साथ पकड़ाया मुस्लिम युवक महाकाल थाना क्षेत्र के श्री महाकाल महालोक इंटरप्रिटेशन सेंटर में भोपाल निवासी जावेद मंसूरी भोपाल की रहने वाली हिंदू युवती को साथ लेकर पहुंचा था। दोनों महाकाल लोक के एकांत क्षेत्र में बैठे थे। जानकारी मिलने के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बुलाकर पूछताछ की तो युवक ने बताया कि युवती उसकी दोस्त है। दोनों साथ में पढ़ते हैं। वह युवती को उज्जैन स्टेशन से परीक्षा दिलाने लाया था। पुलिस ने युवती को देवास रोड स्थित परीक्षा केंद्र भेज दिया और युवक को थाने में रखा है। युवती के परिजनों को उज्जैन बुलाया गया है। उनके आने के बाद युवती को उनके सुपुर्द किया जाएगा। नगर निगम ने 51 दुकानदारों को जारी किया नोटिस। एमपी के ग्वालियर शहर में नगर निगम के राजस्व विभाग द्वारा फूलबाग चौपाटी के 51 दुकानदारों द्वारा मासिक लाइसेंस शुल्क 31,19,736 रुपए जमा नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया है। नोडल अधिकारी राजस्व अनूप लिटोरिया ने बताया, उसकी स्मार्ट सिटी योजना के तहत फूलबाग चौपाटी पर अस्थायी ईटराइज दुकानें आवंटित की गई हैं, जिसका मासिक लाइसेंस शुल्क प्रत्येक माह की अंतिम तारीख तक जमा कराया जाना होता है। राहुल बोले, पीएम मोदी को सरेंडर करने की आदत। राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार के राजगीर में कहा, मोदी को सरेंडर करने की आदत है। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर 11 बार बोला कि मैंने मोदी को सरेंडर करवाया। पीएम कुछ नहीं बोल पाए। वो क्यों नहीं बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? वे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अति पिछड़ा समाज को संबोधित कर रहे थे। अपने 30 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा, मोदी जी हर भाषण में कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। जातीय जनगणना की बात के बाद कहते हैं कि भारत में जाति नहीं है। अगर जाति नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? अब बिहार यूपी की दूरी होगी कम। देश के 3 राज्यों को जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। इससे मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश का सफर आसान हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस इन 3 राज्यों की राजधानियों को जोड़ेगी। लाखों यात्री वंदे भारत ट्रेन से भोपाल से पटना और लखनऊ की यात्रा कम समय में पूरी कर सकेंगे। दरअसल प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही हैं। इससे लाखों यात्रियों को फायदा होगा। एमपी में यहां बनेंगे 2321 तालाब। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत डिंडौरी जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बताया गया कि जिले को 2171 खेत तालाब निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध 2321 कार्य स्वीकृत कर 2200 कार्यों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। अगले चुनावों में मतदाता अपने मोबाइल फोन 65,000 मतदान केंद्र पर ले जा सकेंगे। वे केंद्र पर ही मोबाइल रखने की सुविधा मिल जाएगी। मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने मोबाइल डिपॉजिट सुविधा शुरू करने को हरी झंडी दी है। ये मोबाइल मतदान केंद्र पर बने पिजन होल बॉक्स में रखे जाएंगे। मतदाता वोट डालने से पहले यहां मोबाइल जमा करेंगे, फिर वोट डालने के बाद वापस ले लेंगे। चुनाव आयोग की हरी झंडी के बाद मुख्य निर्वाचन सदन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एमपी में यहां करोड़ों की लागत से बनेगा नया इंडोर स्टेडियम। भिंड के गोहद के शासकीय महर्षि अरविंद महाविद्यालय में जिले का दूसरा इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है। आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल ने निर्माण एजेंसी बीडीसी को डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। स्टेडियम में खिलाड़ियों को सभी खेल संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और युवा अपनी प्रतिभा को नए पंख देकर सपनों को साकार कर पाएंगे। अफसरों के बंगलों पर तैनात होमगार्डों के लिए बड़ी खबर। आपदा प्रबंधन के लिए प्रदेश में होमगार्ड के स्वीकृत पदों में से 38% कम है। इंदौर में होमगार्ड के 650 पद हैं, लेकिन पद स्थापना केवल 537 की है। इनमें से भी करीब 100 होमगार्ड के जवानों की पोस्टिंग बड़े अधिकारियों के बंगलों या अन्य जगह है। यह आपदा प्रबंधन के लिए काम ही नहीं करते हैं। अब होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन की डायरेक्टर जनरल ने सभी होमगार्ड की बाहर पोस्टिंग निरस्त कर होमगार्ड लाइन में बुलाने के निर्देश दिए हैं। इन्हें आपदा प्रबंधन के काम में लगाया जाएगा। उन्हें अब अन्य विभागों में काम करने की अनुमति नहीं होगी। वापस आने वाले होमगार्ड की संवेदनशील इलाकों में तैनाती होगी या अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। अब मरीजों का ऑनलाइन इलाज करेंगे। हमीदिया के डॉक्टर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए हमीदिया अस्पताल में
टेलीमेडिसिन हब रूम खोला गया। इसके जरिए ग्रामीणों को गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएससी से ही विशेषज्ञ डॉक्टरों से उपचार व परामर्श मिलेगा। उन्हें इलाज के लिए शहर नहीं आना पड़ेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इसका शुभारंभ किया। मंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से पहले चरण में 43 पीएचसी को जोड़ा गया है। अब शहरी अस्पतालों का बोझ घटेगा। पीएचसी और स्वास्थ्य केंद्रों के मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह मिलेगी। ई संजीवनी पोर्टल पहले ही शुरू किया है, जिससे मरीज घर बैठे मुफ्त में डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। एमपी में सीधी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा संशोधन। मध्य प्रदेश में फर्म्स एवं संस्थाएं में सीधी भर्ती के पदों पर अब 73% पद आरक्षित रहेंगे। सिर्फ 27% पदों पर होने वाली भर्ती अनारक्षित वर्ग के लिए रहेगी। मध्य प्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं के भर्ती नियमों में राज्य सरकार ने संशोधन कर दिया है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने फर्म्स एवं संस्थाएं सेवा भर्ती नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियम लागू हो गए हैं। सीधी भर्ती के लिए पदों में से 16% पद एसएससी, 20% पद एसटी, तो 27% पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 10% पद आरक्षित होंगे। अगले चुनावों में बूथ तक ले जाएंगे मोबाइल। अगले चुनावों में मतदाता अपने मोबाइल फोन 65,000 मतदान केंद्र पर ले जा सकेंगे। वे केंद्र पर ही मोबाइल रखने की सुविधा मिल जाएगी। मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने मोबाइल डिपॉजिट सुविधा शुरू करने को हरी झंडी दी है। ये मोबाइल मतदान केंद्र पर बने पिजन होल बॉक्स में रखे जाएंगे। मतदाता वोट डालने से पहले यहां मोबाइल जमा करेंगे, फिर वोट डालने के बाद वापस ले लेंगे। चुनाव आयोग की हरी झंडी के बाद मुख्य निर्वाचन सदन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हेल्थ टूरिज्म का हब बनेगा उज्जैन। उज्जैन में पहली बार स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट की शुरुआत हुई है, जो प्रदेश को योग, आयुर्वेद और वेलनेस का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। देश भर से 300 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं, जबकि दोपहर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी से समिट और खास बनेगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को स्पिरिचुअल सिटी बनाने की प्रक्रिया अब जमीन पर दिखने लगी है। योग, आयुर्वेद और वेलनेस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार यहां स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन किया गया। होटल अंजुश्री में आयोजित इस समिट में देश भर से नामचीन विशेषज्ञ पहुंचे हैं। महाकाल मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जल्द शुरू होंगे निर्माण। महाकाल मंदिर के 500 मीटर की परिधि में निर्माण पर लगी रोक अब तक लगी रोक जल्द ही हटाई जाएगी। निगमायुक्त जल्द ही इसका आदेश जारी करेंगे। बता दें कि 5 साल पहले लगाई गई रोक अब तक हटाई नहीं जा सकी है, जबकि इसे हटाने के लिए साल भर पहले एमआईसी प्रस्ताव पास कर चुकी है, तो निगम सम्मेलन में 20 दिन पहले ही सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जा चुकी है। बावजूद इसके रोक हटाने के आदेश अब तक जारी नहीं किए गए। इसके चलते क्षेत्र में निर्माण कार्य की अनुमति नहीं मिल पा रही और रहवासियों को हर दिन जोन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हरदा में नगर पालिका ने सब्जी मंडी से 80 दुकानें हटाईं। हरदा में नगर पालिका ने शुक्रवार को पुरानी सब्जी मंडी और सराफा बाजार से 80 दुकानों को हटा दिया। नगर पालिका ने सभी दुकानदारों को पहले ही नोटिस दे दिया था। जतरा पड़ाव इलाके में दुकान लगाने की जगह भी चिन्हित कर दी थी। दुकानदारों का कहना है कि नई जगह पर उनका व्यापार प्रभावित होगा। पूर्व पार्षद मुन्ना पटेल ने आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों से भाजपा हारी है, सिर्फ वहां कार्रवाई की जा रही है। एक सब्जी विक्रेता की पत्नी ने विरोध करते हुए कहा कि गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। वहीं 30 से 40 सालों से पॉपकॉर्न बेचने वाली एक बुजुर्ग महिला ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया है। 15 अगस्त तक पोर्टल से हर हाल में दें रिपोर्ट। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि मेडिको लीगल रिपोर्ट, ईएमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन देने की व्यवस्था लागू हो गई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, इसलिए सभी कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था तय करें। सभी जिलों में 15 अगस्त तक ईएमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से 100% देना तय करें। भोपाल में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन रोका। राजधानी भोपाल में शुक्रवार सुबह डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम करीब 1.5 घंटा थमा रहा। सैलरी नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने कचरा ट्रांसफर स्टेशनों पर ही गाड़ियां खड़ी कर दी। जैसे ही यह जानकारी अफसरों तक पहुंची, उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सैलरी आज ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद कर्मचारी माने और कचरा उठाया जाने लगा। नगर निगम में करीब 6000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जिनमें सफाई मित्र और वाहन चालक शामिल हैं। इन्हें हर महीने 10 से 12 तारीख तक सैलरी मिलती है। अशोकनगर में हिंदू संगठनों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अशोकनगर में शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने
एसडीएम ब्रिज बिहारी लाल श्रीवास्तव को एक झापन सौंपा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा विभाग ने बकरीद से पहले गोवंश की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। विहिप ने सभी राज्य सरकारों से मांग की है कि वे गोवंश तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही कहा कि बकरीद पर वाहनों में गोवंश के परिवहन की संख्या में दी जाने वाली छूट को भी रोका जाए। धार में नई गाइडलाइन के साथ बनेगा मेडिकल कॉलेज। धार में लंबे समय से प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए आवंटित कंजर्वेशन लैंड के उपांतरण की प्रक्रिया शासन ने पूरी कर ली है। नई गाइडलाइन के अनुसार निर्माण कार्य कुछ जरूरी शर्तों के साथ ही किया जा सकेगा। धूप तालाब के कैचमेंट एरिया से सटी इस जमीन पर जल भराव की समस्या को देखते हुए विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। भवन निर्माण तालाब के कैचमेंट क्षेत्र से 30 मीटर दूरी पर ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को परिसर में अलग जल निकासी व्यवस्था बनानी होगी ताकि बारिश के पानी का प्रवेश रोका जा सके। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश शुरू। मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। 29 मई को केंद्रीयकृत ऑनलाइन लॉटरी के जरिए छात्रों को प्राइवेट स्कूल अलॉट किए गए हैं। आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से अलॉटमेंट की जानकारी भेजी गई है। पेरेंट्स आरटीई पोर्टल पर जाकर स्कूल आवंटन की स्थिति देख सकते हैं। बकरीद को लेकर खरगोन पुलिस अलर्ट, ड्रोन से निगरानी शुरू। खरगोन पुलिस आगामी त्योहारों को लेकर सतर्क है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के सभी थाना और चौकी स्तर पर शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पुलिस ने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। 7 जून को बकरीद के मौके पर विशेष पुलिस बल तैनात किया जाएगा। थाना चौकी स्तर पर चल रही बैठकों में अपराध और कानून व्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। अस्पताल जाने और लंबी लाइनों में लगने की झंझट खत्म। सरकारी अस्पतालों में लगने वाली लंबी लाइनों की झंझट से अब मरीजों को मुक्ति मिल रही है। इसके लिए सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवा से मरीजों को घर बैठे इलाज मुहैया कराने का बड़ा प्लान तैयार किया है। इसमें मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टर्स से उपचार की सुविधा मिलेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गुरुवार को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय और हमीदिया चिकित्सालय में नए टेलीमेडिसिन सेंटर का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ने टेलीमेडिसिन हब रूम से सीहोर के मरीज और डॉक्टर से बात की। उन्होंने प्रेरणा सेवा ट्रस्ट द्वारा हॉस्पिटल को भेंट किए गए ई रिक्शा और हॉस्पिटल में स्थापित बेबी फीडिंग रूम का लोकार्पण भी किया। थैलेसीमिया डे केयर सेंटर के बच्चों ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का पौधा भेंट कर स्वागत किया। भोपाल, इंदौर समेत 45 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश में। पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी और बारिश का दौर जारी रहा। 20 जिलों में बारिश हुई। इनमें मंदसौर, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, सतना, रीवा, सिंगरौली, डिंडौरी और अनूपपुर शामिल हैं। सबसे ज्यादा धार के नालछा में 1 इंच बारिश हो गई। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना शामिल है। नीट यूजी रिजल्ट पर अब 9 जून को सुनवाई। नीट यूजी परीक्षा में बिजली गुल होने के मामले में गुरुवार 5 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें ज्यादा बहस नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख सोमवार 9 जून तय की है। इसमें दोनों पक्षों में आखिरी बहस होगी। इसके साथ ही फैसला भी संभावित है। री एग्जाम का मौका मिलेगा या नहीं, इसे लेकर फाइनल सुनवाई पर 2000 से अधिक प्रभावित स्टूडेंट्स की नजर है। इससे पहले याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स के एडवोकेट मृदुल भटनागर ने हाईकोर्ट में आवेदन लगाकर नीट यूजी के रिजल्ट की तारीख आगे बढ़ाने और तेज आंधी बारिश के कारण बिजली गुल होने के सीटी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। 29 मई की सुनवाई में इन आवेदनों पर भी बहस होना थी, लेकिन नहीं हो सकी थी। इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38 पर पहुंची। इंदौर में 5 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही इंदौर में अब तक कुल 38 केस सामने आ चुके हैं। सीएमएचओ डॉ बीएस सेतिया ने बताया कि इनमें 8 मरीज अन्य जिलों से हैं। नए मरीजों में एक 47 वर्षीय महिला शामिल है, जो हाल ही में सिंगापुर से लौटे अपने एक मित्र के संपर्क में आई थी। मित्र से मिलने के 2 दिन बाद ही महिला को खांसी और जुकाम हो गया और जांच में वह कोविड पॉजिटिव पाई गई। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी। इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला।
सोना कैडबरी नकद में 6,000 रुपए की बढ़त के साथ 9,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आरटीजीएस में सोने का भाव 10 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी चौरसा नकद में 1,700 रुपए की तेजी के साथ 1,15,100 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। आरटीजीएस में चांदी 1,04,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। मऊगंज के देवता लाभ के सहायक ग्रेड 3 अजीत सिंह निलंबित। मऊगंज में उप तहसील देवता लाभ के सहायक ग्रेड 3 अजीत सिंह को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। नायब तहसीलदार देवता लाभ की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत सिंह शासकीय कार्यों में लापरवाह पाए गए। उन्होंने कार्यालय में कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया। वे बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहते थे, साथ ही उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करते थे। भाजपा चलाएगी संकल्प से सिद्धि अभियान, होंगे कई आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन 11 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और विकास कामों को आमजन तक पहुंचाने के लिए भाजपा संकल्प से सिद्धि अभियान चलाएगी। इस अभियान के अंतर्गत अनेक आयोजन होंगे। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार विरासत को संवारने के साथ विकास की तेज रफ्तार का काम कर रही है। यही कारण है कि पीएम के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है। आज भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में सशक्त व सक्षम राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले के बाद देश की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के परस्त पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। 15 अगस्त तक पोर्टल से हर हाल में दें रिपोर्ट। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि मेडिको लीगल रिपोर्ट, एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन देने की व्यवस्था लागू हो गई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, इसलिए सभी कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था तय करें। सभी जिलों में 15 अगस्त तक एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से 100% देना तय करें। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।